अभी भी पुजारी मीडिया नेटवर्क की टीम उसी घटना स्थल पे मौजूद है जहां पे उप प्रमुख पति रमेश यादव जी को बेखौफ अपराधियों ने यही उनकी घर है, इसी घर में घुस के गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी थी। कि सभी लोगों ने एकमत होकर के यह सहमति बनाया कि जहां पे घटना स्थल है, ठीक इसी घटना स्थल के पास उनका अंतिम संस्कार करके एक स्मारक बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र के सभी लोग देखें कि जो विकास पुरुष होता है ना, वास्तव में वो विकासशील होता है। और यहाँ पे तमाम हजारों की संख्या में लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन को आए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, अब सुशासन की सरकार चलाने वाले और 17 साल से मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के बिहार के लिए कुछ भी नहीं करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि 17 साल में आपने वो किया है जो भारत के इतिहास में अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने बिहार को बर्बाद करने के लिए नहीं किया था। आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ की जो सरकार बिहार में चल रही है वो सुशासन की है या जंगल राज है? कौन सी सरकार? सुशासन की सरकार है। देखिए यहाँ पे अभी यूपी चुनाव हुआ है, जहाँ पे अपराध चुनाव की बात नहीं कीजिए, सीधे यहाँ के मुद्दा की बात कीजिए। आप यूपी में जो अभी सीएम है उसको सरेंडर कर रहा है, जितना अपराधी है वहाँ सरेंडर कर रहा है। यहाँ पे है जो यहाँ का सीएम है, वहाँ सुशासन का सरकार है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ प्रशासन भी वैसा ही है, मिली भगत। जरा सोचिए, आए दिन प्रतिदिन बिहार की स्थिति कैसी बनती जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पे परिजनों ने तो अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर दिया। कल से आपकी प्रशासन की हजारों की संख्या में फोर्स यहाँ पे उतरी और परिजनों को समझा बुझा करके उप प्रमुख पति रमेश यादव जी का अंतिम संस्कार यहाँ पे तो ईमानदारी के साथ यहाँ के लोगों ने कर दिया। और बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन कितने ईमानदारी के साथ इस पूरी मामले की जांच करती है और क्या उचित कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। यदि ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? लेकिन आज ये घटना इनके साथ घटी और हम लोग लगातार कल घटना के बाद से आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। क्या गारंटी है? हो सकता है कि कल घटना मेरे साथ भी घटे, कल इनके साथ भी घटे, परसों इनके साथ भी घटे। हो सकता है कि हर एक ईमानदार लोगों के साथ यह घटना घट सकती है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं ये नहीं कहता हूं कि इस प्रकार की घटना केवल आज हो रही है। बिहार में दिन प्रतिदिन अब तक देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नेताओं जो विकासशील पुरुष थे उनकी हत्या हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है। और जरा सोचिए इनके परिवार के लोगों के बारे में, इनके पत्नी के बारे में, इनके पुत्री के बारे में, इनके बेटा के बारे में, और सबसे ज्यादा सोचिए इस पूरे प्रखंड के इस हजारों की संख्या में जुटे लोगों के बारे में। क्या सभी लोग यहाँ पे अनाथ की तरह सभी लोगों का चेहरा उड़ गया है और कल से रोते रोते यहाँ सभी लोगों का हाल बुरा हो गया है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग ईमानदारी पूर्वक शव का अंतिम संस्कार इसलिए कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग ईमानदारी पूर्वक जांच करके और उस उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़े और उस दोषी व्यक्ति को पकड़े, घटना के पीछे कौन था उसको पकड़े और उचित न्याय दिलाने का काम करे। लेकिन देखना ये होगा यहाँ पे जो हजारों की संख्या में भीड़ जुटी है, इन लोगों का यास टूटता है या बाद में वही वाली कहानी प्रशासन हाथ पे हाथ डाल करके और हाथ झाड़ के निकल जाती है। ये देखना बहुत बड़ी बात होगी। और सबसे पहले एक बार मैं और यहाँ से तस्वीर दिखाता हूँ और अपने दर्शकों को भी इतने बड़े महान पुरुष की अंतिम यात्रा करवाता हूँ। जरा हटिए आप लोग आगे से, सामने उनके चिता को रख करके यहीं पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और यही वो घटना स्थल है जहाँ पे अपराधियों ने गोली मारी थी। और सभी लोगों का केवल एक ही आस है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वक्त घटना हुई उस समय रमेश यादव जी के साथ में उनके 3-4 लोग भी उनके साथ, जहां पे वो खाना खा रहे थे, जहां उनका गोली मार दी गई, वहां पे मौजूद थे। और शायद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि रमेश यादव उप प्रमुख पति के हत्या की कहानी उन चश्मदीदों की जुबानी में अपने दर्शकों को सुनाने का प्रयास करूंगा। और संभवतः वो मेरा अंतिम वीडियो यहां से होगा और हो सकता है कि उसी वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा हो पाए और पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने भी इस निंदनीय घटना का घटाने का प्रयास किया है। यही उम्मीद लगा करके यहाँ सभी लोग जुटे हुए हैं, तमाम हजारों की संख्या में लोग हैं। और ये कहीं उम्मीद हम भी एक ही उम्मीद लगा रहे हैं कि ऐसे ईमानदार प्रत्याशी को यदि न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य बात होगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस प्रखंड के लिए होगा कि काफी दिनों के बाद ब्रज बिहारी प्रसाद से शायद तुलना करना इस व्यक्ति का ठीक होगा, जो विकास पुरुष के रूप में निकल करके बाहर आया और उस क्षेत्र में ध्यान दिया। केवल मकसद एक ही था कि पूरे प्रखंड को विकास से जगमगा देना है। और आज की भी स्थिति है, कोई भी व्यक्ति पूरे प्रखंड में घूम के देख ले, रमेश यादव जी अभी 7-8 महीने
महीने के सत्ता संभालने में जितनी कार्य कर दिए ना, शायद कोई प्रत्याशी 20 वर्ष रहने तक के बाद भी नहीं कर पाता है। और यही अपडेट मैं यहाँ से बता रहा हूँ। और अंतिम बात वही कि रमेश यादव जी जो उप प्रमुखपति थे, उनके हत्या की कहानी और कुछ चश्मदीदों की जबानी मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो प्रखंड से इस दुर्भाग्यशाली मोटर चौक से हजारों की संख्या में लोग न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं। यही वो जगह, यहाँ से मैं संजीत कुशवाहा अपने पूरी टीम के साथ। जय हिंद।